ओम। सभी प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न रहें और आत्मिक आनंद की ओर बढ़ते रहें। ओम। मारे जाएंगे, इतने मनुष्य मारे जाएंगे, यह हिंसा है, इसमें मुझे भारी पाप लगेगा। और वह धनुष बाण रख कर रथ के पिछले भाग पर जा बैठता है। तो श्री कृष्ण भगवान उसे भली प्रकार समझाते हैं कि कष्ट ना देने मात्रा को अहिंसा नहीं कहते। दुष्टों को, दुराचारियों, अन्यायी अत्याचारियों को, पापी और पापियों को मार डालना भी अहिंसा है। जिस हिंसा से अहिंसा का जन्म होता है, जिस लड़ाई से शांति की स्थापना होती है, जिस पाप से पुण्य का उद्भव होता है, उसमें कुछ भी अनुचित या अधर्म नहीं है। अहिंसा का तात्पर्य है द्वेष रहित होना। निजी राग द्वेष से प्रेरित होकर संसार के हित अनहित का विचार किए बिना जो कार्य किए जाते हैं वे हिंसापूर्ण है। यदि लोक कल्याण के लिए, धर्म की दृष्टि के लिए किसी को मारना पड़े या हिंसा करनी पड़े तो उसमें दोष नहीं है। एक आप्त वचन है कि विवेकपूर्वक की हुई हिंसा हिंसा नहीं है, किंतु निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण के लिए तथा उसी प्राणी के उपकार के लिए यदि उसे कष्ट दिया जाए तो वो हिंसा नहीं वरन अहिंसा ही होगी। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है कि अहिंसा प्रतिष्ठाया तस्निधो वैर त्यागा, अर्थात अहिंसा की स्थापना से उस योगी के निकट मन में से वैर भाव निकल जाता है। वैर भाव, द्वेष, प्रतिशोध की दृष्टि से किसी के चित्त को दुखाना या शरीर को कष्ट देना सर्वथा अनुचित है। अहिंसक को वैर भाव छोड़ना होता है, क्रोध पर काबू पाना होता है, निजी हानि लाभ की अपेक्षा कुछ ऊंचा उठना पड़ता है, उदार, निष्पक्ष और न्यायमूर्ति बनना पड़ता है। तब उस दृष्टिकोण से जो भी निर्णय किया जाए वह अहिंसा ही होगी। परमार्थ के लिए की हुई हिंसा को किसी प्रकार की अहिंसा से कम नहीं ठहराया जा सकता। सत्य, जिस वचन से दूसरों की भलाई होती हो, सन्मार्ग के लिए प्रोत्साहन मिलता हो, वह सत्य है। किसी व्यक्ति के दोषों को खोल कर उसे कहा जाए तो वो अपने को निराश, पराजित और पतित अनुभव करता हुआ वैसा ही बन जाता है। ऐसा सत्य असत्य से बढ़कर निंदनीय है। भाषण संबंधी सत्य की परिभाषा यह है कि जिससे लोकहित हो वह सत्य और जिससे अहित हो वह असत्य है। मित्रों, ये है अहिंसा की साधारण परिभाषा। ओम तत्सत।